आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने कांग्रेस समेत आईएनडी गठबंधन के झूठ को नकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर मोहर लगा दी है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से यह साफ हो गया है कि देश में प्रधानमंत्री का नाम ही एकमात्र गारंटी है। नरेंद्र मोदी का नाम विकास की गारंटी है, भ्रष्टाचार पर प्रचार की गारंटी है, गरीबी उन्मूलन की गारंटी है। प्रधानमंत्री का नाम विकसित, सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। इस जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी केंद्रीय नेतृत्व और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों से यह साफ हो गया है कि देश के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। उन्होंने देश से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में देश पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ सेवा का अवसर देने जा रही है। स्वाभाविक रूप से जो हमारी उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है, देश में नहीं दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा। जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं और भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा बढ़ेगा। कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। और खास तौर से मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए होते यहाँ के वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, और जो घोटाले वहाँ पर हुए, यानी कि कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ, शराब घोटाला वहाँ पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघ दी थी। राजस्थान में